नमस्कार दोस्तों, मैं हेमा शर्मा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो दिवाली के दौरान घर में फैलाव भी बहुत होता है, सफाइयाँ भी बहुत चलती हैं। तो सबसे पहले दिखा दिया जाए कि घर में आज क्या क्या हो रहा है। आज मैं आप लोगों को जो दाल का हलवा है, जो दिवाली पर ज़रूर बनाया जाता है, मूंग की दाल का हलवा, आप लोगों ने रेसिपी भी मांगी थी, तो आज आप लोगों को वो रेसिपी भी दिखाई जाएगी। तो थोड़ा सा पहले आपको दिखा दूँ कि जो घर में फैलाव काफ़ी हो रहा है। तो ये देखिए, ये है कार्तिक जी। कार्तिक 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 सो रहा है। ये देखिए, ये इसे आ रही है शर्म, और ये सो रहा है इधर ऑस्कर। ये देखिए, हेलो बोल दे भाई, राधे राधे बोल दे। राधे राधे। हाँ, तो ये जो महाशय जी हैं अभी तक सो रहे हैं, क्योंकि रात को देर तक टीवी देखते हैं और सो जाते हैं। और ये हमारे ऑस्कर जी भी जो है आराम फरमा रहे हैं। तो चलिए अब चला जाए नीचे रसोई में। थोड़ा नीचे का भी आपको दिखा दूं कि काफ़ी फैला हो रखा है, क्योंकि जो मेरा बेटा आ गया है और उसी का सामान काफ़ी फैला हुआ है। और सब लोग बोलते हैं कि मैम आपके घर की जो किचन है वो ऊपर है क्या? तो जी नहीं, किचन नीचे है, मंदिर ऊपर है। तो थोड़ा किचन में भी काफ़ी फैलाव हो रहा है। तो आपको दिखाती हूँ कि घर में अभी भी चल रही है सफाइयाँ। और ये देख, ये तन्मय जी मॉस्को से आ गए हैं और सो रहे हैं। इनका पूरा सामान घर में फैला हुआ है, और रात को ये नीचे ड्राइंग रूम में ही सो गया। और इसे लगी होगी ठंड, तो इसने कोई और कपड़ा लेना उचित ना समझकर इसने जो चादर बिछी हुई थी उसी को ही ओढ़ लिया। तो चलिए कोई बात नहीं, ठंड लगी है गाई। और ये है बालकनी का दृश्य। तो आपको पक्षियों की आवाज़ भी आ ही रही होगी, चिड़िया की। तो जी दिवाली की लाइट्स हैं, वो भी लग गई हैं। आपको रात को दिखाऊंगी कि वो कैसे लगती है। बहुत सुंदर लगती है, अंदर से लगता है कि हाँ भाई अब तो दिवाली आ ही गई है। तो चलिए चला जाए रसोई में और बनाया जाए मूंग की दाल का हलवा। तो जी ये देखिए, ये है मूंग की दाल। इसे मैंने 5 से 6 घंटे भिगो कर रख दिया था, और अब इस दाल को मैं मिक्सर जार में डालकर पीस लूँगी। तो जो दाल का हलवा बनाएंगे उसमें ना डालेंगे मावा, जो घर में सामान होता है उसी से बनाएंगे। घर में दूध भी होता है, घर में मलाई भी होती है। तो ये मूंग की दाल का हलवा उसी से ही बनाया जाएगा। तो सबसे पहले जो दाल भिगो कर रखी थी मूंग की दाल, उसे पीस लेते हैं। तो अब कुछ लोगों को तो मूंग की दाल भी नहीं पता होगा ना, कुछ बच्चों को जैसे बस ये पता होता है पीली दाल, लेकिन हमें चाहिए होती है मूंग की धुली हुई दाल। तो वो कैसी होती है, सबसे पहले आपको वो दिखा दूँ। तो मैंने ली है 1 कटोरी मूंग की धुली हुई दाल। जितनी दाल ली है उतना ही हम लेंगे देसी घी, उतनी ही हम लेंगे चीनी को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम लेंगे घर में से दूध और मलाई, बिना मावा के बनाएंगे घर में ही एक बढ़िया सा दानेदार दाल का हलवा। फिर हमें थोड़े से चाहिए होंगे इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स। आप काजू भी डाल सकते हो, बादाम भी डाल सकते हो। तो मैंने लिए हैं बादाम। इन बादाम की मैं 2 पीसेस करूँगी और काजू के भी 2-2 पीसेस करके रखूँगी। अगर आप बिना ड्राई फ्रूट्स के खाना चाहते हैं तो उसके भी जो दाल का हलवा है बड़े आराम से और बड़ा अच्छा बन जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो जी जो मूंग की दाल है मैंने मिक्सर जार में डाल दिया है, इसे हम अब पीसेंगे। जो मेरी मिक्सी है वो सुजाता की है, इसकी जो मोटर है काफ़ी हैवी है, इसमें मसाले भी मैं पीस लेती हूँ। तो फिलहाल इसमें मैं पीस रही हूँ दाल हमें ज़्यादा बारीक नहीं करनी है, जैसा कि अभी बताया ये मैंने आपको। और दाल में ये ध्यान रहे कि पानी भी नहीं होना चाहिए, वरना जितना पानी होगा तो वो एक ना घोल सा बन जाएगा। जैसे हम चीले बनाते हैं मूंग की दाल के, तो हमें बिना पानी के ही पीसना होगा। और थोड़ी थोड़ी देर में इसको हम चम्मच से घुमाते रहेंगे और इसको पीसते रहेंगे। ये देखिए, ये जो दाल है ये पिस गई है, ना तो ये ज़्यादा बारीक है और ना ये ज़्यादा दरदरी है। तो बस इसे जार में से निकाल लूँगी। तो जी काजू के मैंने 2-2 पीस कर लिए हैं,
और जो बादाम है इसके भी मैं 2-2 पीस कर लेती हूँ। दाल भी पीस गई है। मैं काजू बादाम है 2 हिस्सों में कर लिया है और ये है देसी घी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस ऑन कर दिया है। गैस ऑन कर रख दी कढ़ाई। फिर इसके अंदर डालेंगे 1 कटोरी देसी घी। तो वैसे मुंह में पानी आ रहा है, दाल का हलवा बनेगा, लेकिन अफसोस मैं नहीं खा पाऊँगी क्योंकि चतुर्मास चल रहे हैं। कार्तिक के महीने में घी नहीं खाना है। तो जैसे ही घी गर्म होगा तो सबसे पहले इसके अंदर हम काजू और बादाम दोनों को तलेंगे। घी मेल्ट हो गया है और अब इसके अंदर हम काजू और बादाम को हल्का हल्का ब्राउन होने तक तलेंगे। उसके बाद इन्हें निकाल लेंगे बाहर। तो जी जब तक ये काजू बादाम हल्के ब्राउन होते हैं तब तक थोड़ी बात कर ली जाए, क्योंकि आप में से किसी ने बोला था कि मैम आप जब व्लॉग बनाओ तो थोड़े कैजुअल रहा करें, और जो आप ये टीका माथे का लगाते हैं, जैसे टीका मैंने लगाया हुआ, थोड़ा छोटा लगाया करें। तो जी ऐसा नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं हेमा शर्मा चैनल चला रही हूँ तो इसको मुझे पर्सनैलिटी अपनी यहाँ चेंज कर दूँगी। तो जी मैं दोहरे चरित्र के साथ नहीं जी सकती हूँ, क्योंकि मैं जैसी हूँ वैसे आप लोगों को दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ मैं कुछ और हूँ और चिको रेसिपी चैनल पर कुछ और हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं हूँ भी नहीं ऐसी। तो माथे पर तिलक मेरे रहेगा ही रहेगा, चाहे मैं हेमा शर्मा चैनल चलाऊँ या मैं कोई और चैनल भी चलाऊँ। तो जी माथे का तिलक मेरे लिए बहुत अहम है, बहुत कुछ रखता है, मायने रखता है। तो इस माथे के तिलक को तो मैं नहीं हटा सकती। तो बाकी मैं कैजुअल होकर वीडियोस बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई आर्टिफिशियल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए आपसे बात करते करते जो काजू बादाम है वो भी हल्के ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। कहीं ऐसा ना हो बातें करते करते जो काजू बादाम है जल जाए। तो ये देखिए जो काजू बादाम है, गैस का फ्लेम मैंने सिम कर दिया है, बिल्कुल हल्का कर दिया, और ये लाल होने शुरू हो गए हैं। तो इन काजू बादाम को मैं अब निकाल दूँगी किसी अलग कटोरी में। तो जी ये देखिए काजू बादाम ब्राउन हो गए हैं, इन्हें अलग निकाल दिया है। अब ये जो दाल का पेस्ट है इसे डाल दिया जाएगा घी के अंदर। तो जी ये देखिए दाल को मैंने घी में डाल दिया है। तो अब इसको भूनना शुरू करते हैं। और जो गैस का फ्लेम है एक बार मैंने कर दिया है कम, क्योंकि इसको लगातार चलाना होगा, नहीं तो ये जो दाल है नीचे लग जाएगी। और जैसे ये दाल थोड़ा भुनना शुरू होगी तो उसके बाद एकदम से भूनती चली जाएगी। जैसे आपको लगे कि थोड़ा घी ठंडा हो गया है, फिर हम गैस का फ्लेम कर देंगे तेज़। तो चलिए अब जो दाल है इसको भूनना शुरू करते हैं। और शुरू में तो एक बार थोड़ा लगेगी इस पर, तो लेकिन हम इसे लगातार भूनते चले जाएंगे। और मूंग की दाल में जो घी है वो काफ़ी लगता है, क्योंकि बिना घी के तो जो मूंग दाल हलवा बनता ही नहीं है। क्योंकि अगर घी कम होगा तो जो दाल है वो जो कढ़ाई की तली में लग जाएगी। और ध्यान रहे जो कढ़ाई लेनी होगी वो भी हमें भारी तली की लेनी होगी, ताकि जो दाल है नीचे तली में लगे नहीं। लगातार चलाते हुए दाल को भूनेंगे जब तक इस दाल का जो कलर है चेंज नहीं हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि दाल को हमें अच्छे से भूनना है। अगर दाल थोड़ी सी भी कच्ची रह जाएगी तो जब आप इसके अंदर दूध डालेंगे और इसके अंदर जब मलाई डालेंगे तो जो हलवे का टेस्ट है आपको लगेगा कि आप कच्ची दाल खा रहे हैं। तो बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको दाल को अच्छे से भूनना है। तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि भूनते भूनते आपको लगता है कि इसके अंदर घी कम है, तो बिल्कुल इसके अंदर घी की जो क्वांटिटी है कम या ज़्यादा की जा सकती है। तो जैसे अब देखिए मेरे को लग रहा है कि अब इसके अंदर थोड़ा सा घी कम है, तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच के करीब घी और डाल दूँगी। तो मैंने इसके अंदर सिर्फ 1 चम्मच घी और डाल दिया। तो आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से अब ये चलनी शुरू हो गई है। अब गैस का फ्लेम मैं थोड़ा मीडियम कर दूँगी ताकि जो ये दाल है अच्छे से भून जाए। अब ये जो दाल है
भुननी शुरू हो गई है और जो दाल ने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब दाल में या कोई हलवा बनाती है अगर वो घी छोड़ देता है तो समझ लो कि जो हलवा है या जो दाल है अच्छी सीखनी शुरू हो गई है। और जो अगर आटे का बनाते हैं घी छोड़ देते हैं तो समझ लो आटा भी भुनना शुरू हो गया है। तो ये देखिए जो दाल का कलर है काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो मैं गैस का फ्लेम इस दौरान कर दूंगी कम बिल्कुल। और अब मुझे जो तैयारी करनी है मैं वो करूँगी। ये मैंने ली है मलाई, मलाई ये बिल्कुल फ्रेश है और इसके अंदर ही मैं डाल दूँगी दूध। दूध मैंने लिया है 2 गिलास के करीब। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा खाने वाला कलर, ये है पीला रंग। आप चाहो तो इसके अंदर डाल सकते हो, अगर आपका मन नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। तो देखिए जैसे दाल भून गई है तो ये सारी मलाई, दूध ये सब मैं डाल दूंगी कढ़ाई में जो मैंने दाल भूनी थी उसी के अंदर। और गैस का फ्लेम कर देंगे एकदम से तेज और इसे करेंगे मिक्स अच्छे से। और जो हमने ली है चीनी, अगर 1 कटोरी दाल थी तो चीनी भी मैंने 1 कटोरी ही ली है। ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच और कर सकते हो। अगर कम खाना चाहते हो तो आप चीनी जो है कम भी डाल सकते हो। लेकिन जो दाल का हलवा है अगर इसमें थोड़ा सा भी मीठा कम हो तो इसका जो टेस्ट है नहीं आता है प्रॉपर। तो मैंने चीनी जितनी 1 कटोरी दाल थी तो मैंने 1 कटोरी से मैंने खुद थोड़ा सा ज़्यादा लिया, क्योंकि हम थोड़ा मीठा हलवे में ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो बस मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया, मलाई डाल दिया, हमें ना तो खोए की ज़रूरत पड़ी यानी कि जिसे मावा बोला जाता है। और अब इसको पकने देंगे। तो ये देखिए जो हलवे में हमने डाला था दूध, दूध बिल्कुल अच्छे से सूख गया है और ये जो हलवा है बनना शुरू हो गया है। तो इसे लगातार चलाएंगे। और जो हमने काजू बादाम को हल्का सा तला था थोड़े से इसके अंदर डाल दूंगी और इसे चलाएंगे और इसे लगातार चलाएंगे। तो बस अब हलवा बनने ही वाला है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 चम्मच देसी घी, क्योंकि जो दाल का हलवा है इसके अंदर सबसे ज़्यादा देसी घी डाला जाता है, क्योंकि बिना देसी घी के तो दाल का हलवा बनता ही नहीं है। तो बस इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। तो ये देखिए ये हलवा बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है, बिल्कुल दानेदार आप लोगों को दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आप लोगों को पास से दिखा दूँ तो ये देखिए। और जो हलवा है ये देखिए घी सारा हलवे ने छोड़ दिया है। अब ये जो इसके अंदर बचा हुआ घी है यानी कि जो घी एक्स्ट्रा है इसे मैं किसी कटोरी में निकाल दूंगी, क्योंकि पहले तो घी ज़्यादा डालना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी जो दाल है भुनेगी नहीं। और इस घी को जो एक्स्ट्रा घी है ये मैं अलग किसी कटोरी में निकाल लूँगी। लेकिन जो हलवा है बिल्कुल दानेदार बना है ये देखिए। और जो इसकी रंगत है वो भी काफ़ी अच्छी आई है, ये देखिए बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में। तो बस इसी तरीके से आप बनाएं हलवा तो देखेंगे कि बहुत जल्दी और बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी भी बनेगा। कलर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस देखिए मैंने जो घी डाला था लास्ट में 1 चम्मच घी ज़रूर डाला जाता है। और इस हलवे में जब तक घी प्रॉपर ना डले तब तक ये जो हलवा है नहीं बनता है। गैस का फ्लेम मैं कर देती हूँ बंद और इसे आप ठंडा करने के बाद सर्व करें। तो जो बचे हुए काजू बादाम हैं वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। तो लीजिए अब ये मूंग की दाल का हलवा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो बस मूंग की दाल का हलवा बनाते वक्त 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपको बनाने में आसानी हो। एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। एक तो आपको जो दाल है
जब पीसोगे तो उसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको भूनने में उतना ही टाइम लगेगा। दूसरा, आपको इसके अंदर घी ज़्यादा डालना है ताकि आपको दाल को भूनने में आसानी हो। तीसरा, आपको दाल को ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो जो हलवे के अंदर जली हुई दाल की आएगी स्मेल। जैसे ही हल्की सी ब्राउन होनी शुरू हो जाए उसी वक्त आप उसके अंदर दूध डाल दें, मलाई ज़्यादा से ज़्यादा डालें तो उसका जो टेस्ट है और भी अच्छा आएगा। और बस बाकी जो ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं डालें, चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और लास्ट के अंदर जब ये दूध डालने के बाद, मलाई डालने के बाद जब ये पक जाए तो 1 से 2 चम्मच देसी घी जरूर डालें, जिससे कि जो हलवे का स्वाद है और भी बढ़ जाए। तो बस ये थी आज का व्लॉग भी हो गया और आज की हो गई रेसिपी कि दाल का हलवा बड़ी आसानी से कैसे बनाया जाता है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग जरूर पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।